भैया भाभी अलग है, मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है। तो परीक्षा ले ली मानो। लखनलाल जी के प्रति उत्तरों से अति प्रसन्न होकर के श्री रघुपुंगव और सब लोग आगे चढ़े हैं। श्री रघुनाथ अत्यंत स्थानों पर होते हुए महाराज प्रयाग में श्री भारद्वाज जी के आश्रम में जाकर के अभिराजित हुए हैं। भारद्वाज जी ने स्वागत फूल माला राम जी को चढ़ाया, जानकी जी का स्वागत किया, लखनलाल जी का स्वागत किया, पर कुटिया के बाहर भाग के सबसे पहले दूर गए और अयोध्या की तरफ देखकर और वहां साष्टांग प्रणाम किया और फिर वापस आए और वापस आके राम जी का स्वागत किया। तो लखनलाल जी से रहा ही नहीं गया। लखनलाल जी बोले, भारद्वाज जी ये आपने क्या किया, जरा इसकी व्याख्या तो करो। संत जो काम करता है कुछ ना कुछ कारण से करता है, निष्कारण तो कुछ नहीं करेगा। आपने ये क्या कृत्य किया जो वहां जाके इतना प्रणाम करके वापस आए। भारद्वाज जी ने कहा, नहीं नहीं लखनलाल रहने दो, ये विशेष लीला राम जी ने भारद्वाज जी के द्वारा करवाई है उनके अंतःकरण में बैठकर। क्यों, अभी बताता हूं। लखनलाल जी बताओ तो सही, मेरी प्रार्थना है। भारद्वाज जी ने कहा, हे लखन भैया, मैं उस कोने में माता केकई को प्रणाम करने गया था। लखनलाल जी बोले, केकई जी माता को, केकई अम्मा को? हे प्रभु, आप ये कैसा कर सकते हो? उन्हीं की वजह से तो मेरी भैया की ये दशा हो रही है। हम जंगलों में कंटकाकीर्ण पथों पे मेरे भैया चल रहा है और आप उनको प्रणाम करने गए थे। हाँ लखनलाल, तुम क्या समझोगे? अरे तुम्हें जिसको जो सुलभ होता है ना, वो उसका महत्व नहीं समझता। जो नर्मदा के किनारे रहता है वो नर्मदा में सबसे कम नहाता होगा, और नहीं तो 1000 किलोमीटरों की यात्रा करके लोग नहाने आते। मैं जमुना तट रहता हूँ, नर्मदा में जमुना से ज्यादा नहाया हूँगा, आज सच कह रहा हूँ। रहता जमुना तट हूँ, पर नर्मदा जी में ज्यादा गोते लगाए होंगे जमुना जी से, और हो सकता है आपके संग भी यही हालत हो। जिसको जो सुलभ होता है ना, वो उसका महत्व नहीं समझ पाता। तुम्हें राम सुलभ हैं, हमसे पूछो। हे लखन भैया, मैं माता केकई के ऋण से न निषाद उर्ण हो सकता है, न मैं उर्ण हो सकता हूं। इस जंगल का पत्ता पत्ता, कण कण, दूरबा दूरबा, काक पिक शुक कपी, इस जंगल का एक एक पत्ता माता केकई का ऋणी है, क्योंकि उस अकेली माता ने इतने बड़े अपयश के विष को पीकर राम को सुलभ कर दिया। नहीं तो ये राम अयोध्या के महलों में सिमटा रह जाता, बंधा रह जाता, दबा रह जाता। राम को अपनी महिमा स्थापित करने का अवसर दे दिया। अरे मुझ भारद्वाज जैसे छोटे अबोध व्यक्ति को कभी विचार भी नहीं कर सकता था कि अनायास उसके द्वार पर त्रिलोकी का नायक खड़ा है। तुम्हारे लिए ये भैया हैं, मेरे लिए ये यज्ञ पुरुष हैं, मेरे लिए ये इष्ट हैं। राम जी ने विशेष लीला कराई, क्योंकि जब अयोध्या जाने के लिए कह रहे थे ना, तब बड़ा बुरा भला कहा केकई अम्बा के बारे में लखन भैया ने। तब भगवान श्री राम समझाते तो लखनलाल जी समझते नहीं, भैया तुम्हारी श्रेष्ठता है, तुम तो बुरे से बुरे को भी अच्छा कह देते हो। तो भारद्वाज जी के द्वारा भगवान ने लीला करके केकई अम्बा की वो गाथा गब्बाई, वो गाथा गब्बाई कि श्री लखनलाल जी का मन से केकई अम्बा के प्रति जितना विकार था वो सब निकल गया। अरे मैं उनका सतत ऋणी हूं। और बल्कि ये तक कह बैठे भारद्वाज जी कि लखनलाल जी सच कहूं, आप अगर कष्ट न हो तो क्या, हम सबसे ज्यादा केकई अम्बा का कोई ऋणी है तो तुम खुद हो। क्यों? बोले मुझे तो 2-4 रात राम की सेवा करने का अवसर मिला है, पर उस मां की कृपा से तुम्हें तो 14 साल का समय मिला है महाराज।
ये अवसर महल में मिलता? बोलो, क्या ऐसी नितांत बिल्कुल एकांतिक सेवा, आहा, न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वालो, भक्त भगवान एक साथ घूम रहे हैं। श्री लखनलाल जी की दृष्टि नीचे पड़ गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। ये उनकी अत्यंत कृपा है। महाराज भारद्वाज जी ने ऐसा मंगल में केकई जी का अति मंगल में वर्णन किया है। आप श्री वहां पर विराजे हैं और भारद्वाज जी ने सलाह दी है। पूछा रघुनाथ ने, हे भारद्वाज जी, अब मैं साधना में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। ये 14 वर्ष का एक दुर्लभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इसके बाद तो जीवन का कोई पता नहीं। तो आप मुझे सलाह दें कि मेरे लिए साधना का सर्वोत्तम स्थान कौन सा होगा। तब चित्रकूट के विषय में श्री भारद्वाज जी ने वर्णन किया है। आप वहां पधारें, सलाह प्रदान करी है। स्वार्थी नहीं बने, साधु सदैव परमार्थी। हम आप में से कोई होता तो राम जी को पता बताने वाला, बोले यहीं रहो महाराज, यहीं जाते बड़े, मैं आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ताला लगा दूंगा, कोई नहीं आऊंगा, मेरी कुटिया में ही रहो। देख कैसे यहाँ हर एक साधु ने प्रेरणा दी है। श्री ठाकुर जी को सुख किस में मिलेगा, वैष्णव इस पर विचार करता है। चित्रकूट का महाराज वर्णन किया है भारद्वाज जी ने। स्वस्ति वाचन आदि करते हुए श्री रघुपुंगव को विदा किया है। क्या छोटे छोटे ऐसे ऐसे प्रसंग हैं। अब मैं ग्रंथ नीचे देखता हूं तो मेरे सामने समुद्र दिखता है। मैं फिर दृष्टि नीचे करके ऊपर कर लेता हूं कोई हेडलाइन सी देखकर, नहीं तो फिर मैं फंस जाऊंगा कहीं ना कहीं। स्वस्ति वाचन जैसे मंगल में मंगल कामना करते हुए, स्वस्ति वाचन करते हुए आप श्री रघुपुंगव ने आगे चल करके विदा लेकर के यमुना को पार किया है। इस प्रकार वर्णन प्राप्त हुआ। सारी नदियों पर आप श्री पहुंचे हैं, गंगा जी, यमुना जी, सबको पार करते हुए महाराज चित्रकूट में श्री लखनलाल जी के द्वारा श्री रघुनाथ के लिए पर्ण कुटी का निर्माण किया गया है, जहां श्री रघुपुंगव आकर के विराजे हैं। चित्रकूट के घाट पर और भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे, और तिलक देत रघुवीर। श्री रघुपुंगव वहां साधना में जो चित्त का कूट है उसको स्वस्थ और शुद्ध करने में लग रहे हैं। तो यहाँ रामाभिरामी टीका के अंतर्गत वाल्मीकि जी ने जो वर्णन का प्रवाह स्थापित किया है ना, अब वो ले गए अयोध्या की तरफ। कारण ये रामाभिरामी में कि राम जी साधना में है, तो थोड़ी देर राम जी को तंग न किया जाए, उनको चित्रकूट पर आनंद करने दो, थोड़े समय के लिए अपनी भजन साधना तप व्रत करने दो। हम आप जरा अयोध्या की लीला निपटा के अब भरत के साथ चित्रकूट आएंगे। अब भरत जी हमें राम जी ले आए और राम जी को छोड़कर हम आप वापस चलते, सुमंत के साथ हम आप वापस चलते। तो सुमंत जी भी बहुत समय तक अभी भी वहां गंगा किनारे खड़े रहे थे कि शायद आ जाएं, शायद लौट आए। आशा ही जीवन है, शायद लौट आए। तो चलो हम आप फटाफट वापस चलते। सुमंत जी के रथ पर के जो नीचे चरण पादुकाएं राम जी की चरण पेटी है, उसके नीचे बैठ करके हम आप सब अपने भाव से वापस अयोध्या चलते हैं, और फिर भरत भैया के संग संग हम पिनरपी चित्रकूट पहुंचेंगे। तब तक राम जी को थोड़ा एकांतिक साधना करने दीजिए। इस भाव से इस संदर्भ का प्रवेश रामाभिरामी में किया गया है। श्री सुमंत जी राम रहित रथ लेकर के पहुंचे हैं अवधपुरी। श्री विराजमान होकर के महाराज दशरथ को संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन किया, किस प्रकार पुरवासियों को छोड़कर नदी गोमती आदि समस्त
तमसा, गोमती आदि नदियों को पार करके निषाद के यहाँ तक का संपूर्ण वृत्तांत आपने सुनाया। तो निषाद तक गए, यहाँ तक पता मालूम है। जब भरत जाएंगे तब निषाद बताएंगे आगे कहाँ गए हैं, यहाँ तक का पता मालूम है। वर्णन किया और रोते हुए कहा कि राम को मैंने बहुत समझाया पर वो नहीं माने, वापस नहीं लौटे। मैं जब दृष्टि करता हूँ तो बहुत सारे श्लोक और वृत्तांत उत्पन्न होते हैं। अतः महाराज दशरथ कौशल्या जी के कक्ष में विद्यमान है, अत्यंत विलाप को ग्रसित हुए हैं। सबके पास बैठ करके महाराज दशरथ अत्यंत विलाप से उपस्थित होकर अपने जीवन का एक वृत्तांत पूरी अयोध्या को सुनाते हैं। आज राम के साथ साथ मुझे मेरे जीवन की एक असद घटना भी याद में आती है। प्रसंग का वर्णन करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, पर प्रणिपात कर लेता हूं। किसी के भी जीवन में कोई भी एक जो गलत आदत है वो उसका पतन करा सकती है। सब अच्छा हो, एक गलत व्यसन उसके जीवन को नष्ट कर सकता है। व्यसन अच्छा हो जाए, व्यसन और वसन तो सब बढ़िया है। फिर अच्छा व्यसन, अच्छा वसन तो मन भी बहुत अच्छा होगा। व्यसनानि बहु संति व्यसन केवल द्वयम, विद्या अध्ययनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम। व्यसन तो बहुत सारे होते हैं जीवन में, पर शास्त्र कहता है सबसे अच्छे दो व्यसन है पालने हो तो। मदुरा का क्या व्यसन पालना, दिन भर पीता है, रात भर नालियन में गिरो रहते हो, सूर्या कुकरिया चाटती हूँ, सोचता उर्वशी मेरे पैर दबा रही है। क्या ऐसे आदमी का क्या कर। मैंने कहा मेरी सेवा में बैठी है, पता बड़े विचित्र लोग हैं। व्यसन पाल लिया, दिन भर यज्ञ करते हैं, वो मुख यज्ञ, धुआं अंदर ले गया बाहर छोड़ा, अंदर ले गया बाहर छोड़ा, अंदर ले गया, पर पागल आदमी मालूम पड़ता है। व्यसन पाल लिया बड़े बड़े लोगों का अपना, इसके बिना हम चल नहीं सकते, इसके बिना हम उठ नहीं सकते, इसके बिना हम खा नहीं सकते, इसके बिना हम बैठ नहीं सकते। लखनऊ का बड़ा भारी नवाब था बहादुर अली शाह। जब अंग्रेजों ने लखनऊ के ऊपर हमला किया ना, सब भाग गए, वो अपने सिंहासन पर ही बैठा रहा। अंग्रेजों ने आके देखा सब भाग गए, हम नहीं भागते, क्या बात है। उन्होंने सोचा शायद इसको कोई रोग है। उन्होंने पूछा क्या तू विकलांग है जो तू भागा नहीं? नहीं नहीं विकलांग नहीं, पैर बिल्कुल ठीक है, चला के देखा। बोले फिर तू भागा क्यों नहीं? बोले मैं भागना तो चाहता था, कोई जूती पहनाने वाला ही नहीं था। बैंड बाजे बजते, नपीरियां बजती, शहनाइयां बजती, गलीचे बेचते, जूता पहनते, तब नवाब साहब भागते, ऐसे थोड़ी ना भाग जाते। अंग्रेज बोले बेटा अब हम पहनाते तो जूती आ जा। तो नफीस तबीयत के लोग हो जाते हैं, कहीं व्यसन पड़ जाता है, ऐसे इसके बिना हो नहीं सकता, उसके चल नहीं सकता आदमी। व्यसन है, दिन भर मुंह झूठा दबाए हुए, तंबाकू तिल मात्रेण चर्मणा चल रहा है हमारे, चर्मणा मोहितम जगत, ऐसा कुछ। थोड़ी थोड़ी देर में एक आदमी हर बात पे ताली पीटता, बे बात पे भी ताली पीटता। लोगों ने पूछा इतनी ज्यादा क्यों पीट रहा है, कोई बात ही नहीं। बोले वो वहां बात नहीं है, यहां बात है। मुख शुद्ध्यर्थम तांबूलम पुंगी फलम, दिन भर मुंह झूठा दवाए बैठा है, सब कह रहे हैं मर जाएगा, कैंसर हो जाएगा, व्यसन लग गया। दिन भर आदमी का मुंह झूठा है, दबा के रखा यहाँ। सरपणी की तरह हर पूरे भारतवर्ष को खाई जा रही है वो महाराज। गुटखा मुंह में दबा रखा है, पूरे भारतवर्ष की हर पुरुष की पौरुषता को हर दुकान के बाद वो लटकी रहे ना, तो मैं तो सरपणी की तरह लटकी रहती हूँ हमारे को, भुजंगी लटकी हो, और हर पुरुष के पौरुषत्व को खाई जा रही है हमारे। किसी स्थिति व्यसन लग गया,
बैठा बैठा मुंह में दबाया, खाए जा रहे, आगे धरी अंदर धरी, क्या विचार हो गया। शास्त्र ने अच्छी बात कह दी, व्यसन पालनी है तो दो पालो, विद्या अध्ययनम व्यसनम, या तो खूब अध्ययन का व्यसन हो, दिन भर पढ़ो, दिन भर रात भर पढ़ो, कैसा बढ़िया। एक मुझे महापुरुष मिला, वो 80 साल का बूढ़ा हो गया होगा, अभी भी पीएचडी कर रहा है, जीवन चौथी जने कौन सी, पोता और दादा एक साथ पढ़ाई करते हैं महाराज, बढ़िया बात लगी। इधर उधर बूढ़ा दिमाग लगाने से बढ़िया दिमाग ग्रंथ में लगा रिया है। विद्या अध्ययनम व्यसनम या हरिपाद सेवनम, ठाकुर जी का कैसो श्रृंगारो, भोग लगे, राग लगे, गोपाल लाल जी की सेवा कैसी बढ़िया होती है, उसका व्यसन लग जाए। महाराज दशरथ को एक गलत व्यसन था, आखेट का। लोग कई बार, देखो एक बात मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, शास्त्र आज्ञा नहीं देता है, शास्त्र प्रज्ञा देता है। कई लोग कहते हैं भैया दशरथ जी भी तो शिकार करते, राम जी ने भी तो हिरण मारा, हम करें तो क्या। अब चाहे ये बात अलग है वो मारीच था, माया थी, था तो हिरणी के पीछे गई थे ना, वो बात भी ठीक है, हिरण को ही तीर मारा है। अब तुम कर मना करते हो कि ये धर्म नहीं है, हमारे यहाँ अहिंसा है, तो शास्त्र ने प्रज्ञा दी, भाई हिरण तो मारा पर हुआ क्या, पत्नी उठ गई, तो मार लो अगर उठवानी हो अपनी भी, तो मान लो। और वैसे भी आजकल 2-4 मार के बेचारे 10-10 साल तक कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं, और क्या बोलूं मैं ज्यादा। मान लो तुम, कभी मारना हिरण अच्छा नहीं हुआ, त्रेता में भी और कलयुग में भी, मार मार के बेचारे जेल तक हुआ है 2-4-5, तो क्या किया जाए। उसकी परिसमाप्ति का निर्णय है भैया, है ये चीज, पर उसका प्रतिकार क्या हुआ। 24 गुरुओं का जब वर्णन है ना भागवत में, तो 24 गुरुओं में दोनों प्रकार के गुरु हैं, मतलब इससे मैंने ये सीखा कि ये नहीं करना है, और इससे ये सीखा कि ये करना है। उन्होंने सीखा, मधुमक्खी से सीखा क्या, जैसे मधुमक्खी चुनती है मधु को और इकट्ठा कर देती है, शहद तो खुद खाती है, न किसी को देती है, पर एक दिन व्याधा आता है, आग जलाता है, धुएं से भाग जाता है, निचोड़ के चला जाता है। तो ये हमें नहीं करना। व्यक्ति धन कमाता है, इकट्ठा करता जाता है, करता है, न तो खुद पर खर्च करता है न समाज पर खर्च करता है, उससे कोई फायदा नहीं। मधुमक्खी की तरह आप जमा कर रहे हो, क्या फायदा, या तो खुद पर उड़ाओ, और इतनी जिगरा नहीं हो तो दूसरे पे उड़ाओ, रख के क्या फायदा, नहीं तो एक न एक दिन कोई निचोड़ के ले जाएगा। महाराज धन एक बड़ी भारी ऊर्जा है, जो थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए एक व्यक्ति को प्राप्त होती है। जिसने उसका सदुपयोग कर लिया वो समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, जिसने उसका कोई उपयोग नहीं किया तो क्या फायदा। इसका मतलब ये धनवान दुर्भागी हैं, या तो खुद पर खर्च कर या समाज पर करो, ये शिक्षा नहीं लेनी। फिर दत्तात्रेय के दूसरे गुरु हैं भौरा, हाँ इससे शिक्षा लेनी है। भौरा जैसे कमल का रस पीता उड़ जाता है, ऐसे दुनिया में जितनी अच्छाई है उसको ग्रहण करो, उड़ जाओ। तो शिक्षा दोनों प्रकार की है, ये कृत्य नहीं करने की शिक्षा और इससे करने की शिक्षा। महाराज दशरथ को आखेट की एक बुरी आदत थी, और उनके पास एक सिद्ध शर था कि वो ध्वनि सुनकर तीर मारते थे और तीर लग जाता था। रात्रि के समय शिकार कर रहे थे तो ध्वनि केंद्रित सर उन्होंने मारा, एक मानव की चिल्लाने की आवाज आई, तो पास पहुंचे तो एक ब्राह्मण श्रवण कुमार था। लंबा प्रसंग है महाराज। और मरते मरते उसने कहा, चल राजन, मेरे भाग्य में तेरे सर से मृत्यु लिखी होगी, कोई बात नहीं, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, मेरा इतना सा काम कर दे, मेरे अंधे मैया पिता प्यासे बैठे हैं, जल ले जाकर उन्हें पिला दे। जब जल ले करके, वर्णन तो इसका बड़ा अद्भुत है, मन हो तो 1-1.5 घंटा में हो, तो जल ले करके दशरथ पहुँचे तो अंधे मैया बाप दिया जला के कुटिया में बैठे थे। दूर से, ए कौन है,
भगवान कुछ लेता है तो कुछ दे देता है। कान उनके बड़े तीव्र थे, अपने पुत्र के गमनागमन की गति और पद के प्रभाव को जानते थे। हमारा पुत्र जल लेने गया था, जल के हिलने की भी आवाज है। ये कौन जल लेकर आ रहा है? ये श्रवण कुमार नहीं, कोई और है। जिनमें श्रवण की बहुत ऊर्जा है, उसका जो कुमार है वही श्रवण कुमार है। जिनके पास श्रवण ऊर्जा है, दर्शन ऊर्जा नहीं है, ये बड़े कौन है? तब दशरथ ने वर्णन किया, सुन करके पिता का भी शरीर छूट गया। महाराज, उसकी वो अंधी पत्नी श्रवण कुमार की मां बिलाप करती, महाराज, हे राजन, आज मैं तुझे श्राप नहीं दे रही हूं, पर तेरे जीवन का सबसे दुरूह कृत्य दे रही हूं। क्या? जा, मेरे पति और मेरे पुत्र की चिता तैयार कर। श्राप देती तो तुझे ग्लानि नहीं होती, पर मैं भी देखूं तू अपने हाथ से एक एक लकड़ी उठा भी पाएगा कि नहीं। रोते रोते महाराज दशरथ ने लकड़ियां बीनी है, एकत्रित करी, श्रवण कुमार और उसके पिता को लिटाया। माता रेंगती गई है। महाराज, बड़ा अद्भुत वर्णन है, उबाल आ रहा है मेरे भीतर, पर मैं क्या करूं। रेंगती गई है। दशरथ ने कहा मैं ले जाऊं, नहीं। वो पुरुष जिसके हाथों में मेरे प्रिय पति और प्रिय पुत्र का रक्त लगा हो, ये अर्धांगिनी उसका सहारा नहीं ले सकती है। जिसका सहारा लेना था 25 वर्ष पहले ले चुकी थी। तब वो रेंगती हुई अपनी कुटिया से चिता की तरफ गई है। हाथ उसके फट गए थे, 4 बार वृक्षों से टकरा गई थी। उसकी एक एक कराह के ऊपर दशरथ की छाती फूट जाती। महाराज, बड़ा अद्भुत वर्णन है। रेंगती गई है और चिता को पकड़ करके उसके ऊपर बैठी है। महाराज दशरथ खड़े हैं। कहा, राजन, मैं तेरे हाथ की अग्नि नहीं लूंगी। मैं एक सती हूं, मैं एक श्रेष्ठ अर्धांगिनी हूं, अपने पति की सहचरी हूं। चिंता मत कर, मेरे हृदय में आज अपने पुत्र और अपने पति के कष्ट की जो अग्नि जल रही है, अगर वो दिव्य है तो आज चिता को प्रज्वलित कर देगी। महाराज, धू धू करके चिता प्रज्वलित हो गई। दशरथ बैठी हुई ध्यानस्थ सती का दर्शन करते आंखें फट जाती। उस यज्ञ में, उस चिता पर बैठी हुई चिल्लाती वो देवी बोली, मैं अपने को रोक नहीं पा रही, पर आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं है कि मैं मर रही हूँ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पुत्र होते हुए भी मैं उसकी अग्नि को नसीब नहीं कर पाई। हे राजन, तू इस कष्ट को समझ नहीं सकता, पर आज जब तेरे जीवन में ये कष्ट आकर खड़ा होगा, तब तू मेरे कष्ट को पहचान पाएगा। मैं उस दिन आया, मेरे पुत्र ही नहीं था, तो धीरे धीरे मैं भूल गया। वो तपस्विनी का वचन तो याद आता था, पर जब पुत्र ही नहीं हुआ तो मुझे याद ही नहीं रहा। पर आज मैं मृत शैया पर उसे याद करता हूँ। ओ हो, मेरी एक गलत आदत ने मुझे क्या परिस्थिति प्रदान कर दी। एक नहीं, 4 जिसके बेटा हूँ, पर मरते समय वो एक का भी दर्शन नहीं कर पा रहा। महाराज दशरथ इस वृत्तांत को सुनाते हुए राम 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 3 बार राम नाम उच्चारण करते हुए महाराज अपने आँखों को ध्यानस्थ करते हुए श्री रामचंद्र की अत्यंत रस माधुरी का स्मरण करते हुए महाप्रयाण को मंगलमय भाव से प्राप्त हो गई। कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा, केकैया अम्बा की भी अत्यंत शोक की कोई सीमा नहीं थी। महाराज अत्यंत विलाप अवस्थित हुआ। सारी प्रजा अनाथ अपने आप को अनुभव करती। युवराज न भरत हैं, न राम हैं, न दशरथ हैं। गुरुदेव वशिष्ठ की गंभीरता
इन दिनों में देखने लायक है। उनकी आंखों में ब्राह्मणत्व भी दिखता है तो राजत्व भी दिखता है। सारी राज्य प्रजा को संचालन कर रहे हैं गुरुदेव वशिष्ठ। उनकी शोभा सुषमा दिव्यता से प्रतीत हो रही है। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ ने तैलपूर्ण कटाह में महाराज दशरथ के शरीर को विराजमान किया है। उस समय इतना बड़ा विज्ञान प्राप्त था, जो एमामिंग क्या कहते हैं, जो करते हैं आज के समय में 15-20 साल 20-25 साल से कुछ विज्ञान इस विषय में प्रबुद्ध हुआ होगा, पर यहाँ रामायण के समय भी उसकी उत्पत्ति है। एक तैलपूर्ण कटाह में महाराज दशरथ के शरीर को रखा गया है। भारतीय अपने आप को प्रबुद्ध मानता है, पाश्चात्य है जो अपने आप को बंदर मानता था। भारतीय ने अपने आप को कभी बंदर नहीं माना। ये आइंस्टाइन ने सोचा कि हम बंदर होंगे। हमारे यहाँ मानव भी अलग है, बंदर भी अलग। बंदर ही मानव की सहायता करने, ये तो है बात। हमने अपने आप को बंदर कभी नहीं सोचा। भारतीय इतिहास सदैव प्रबुद्ध रहा है, ये विज्ञान सदैव उपस्थित रहा है। उस तैलपूर्ण कटाह में अवस्थित हुए सारे मंत्री बोले, इधर दूतों को भेजा गया कि भरत जी को बुलाकर लाओ। मंत्रियों ने गुरुदेव वशिष्ठ से मंत्रणा करी है कि हे गुरुदेव, हम भरत को भी जानते हैं, हम राम को भी जानते हैं, आप राज्य धर्म संभाल ही रहे हो, ऐसा क्यों नहीं करते, हम आपका ही राज्याभिषेक कर देते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ही अयोध्या के अधिपति हो जाएं। भरत बैठेंगे नहीं, राम आएंगे नहीं। और ये विवाद 14 साल का नहीं है, ये विवाद उसके बाद भी चलना है, क्योंकि 2 वरदान है कि भरत राजा बने तो बनेंगे, भरत मानेंगे नहीं, राम जी भी नहीं मानेंगे। तो अब ये विवाद चलते ही रहना है, इस विवाद को यहीं समाप्त किया जाए, अयोध्या की प्रजा को संभाला जाए। हे गुरुदेव वशिष्ठ, राजा सत्यम च धर्मश्च राजा कुलवताम कुलम राजा माता पिता चैव राजा हित करो नृणाम। राजा की गुणगान करते हुए वर्णन आया है। राजा सत्य है, राजा धर्म है, आपके अंदर सब कुछ विद्यमान है, आप राजा से कम नहीं हो, बल्कि असल में तो आप ही राजा थे। दशरथ तो आपकी कठपुतली थे, आप ही राजा बन जाओ। पर महाराज दशरथ इस व्यवहार, इसको सुनकर थोड़ी क्रोधित हो गए। अगर मंत्रियों तुम सब मेरी परीक्षा ले रहे हो तो तुम्हारा अधिकार नहीं है अपने कुल गुरु की परीक्षा लेने का। अगर तुम मुझे प्रलोभन दे रहे हो, वो मुझ में होता तो मैं ब्रह्मर्षि नहीं होता। अरे इस राज्य गादी, ये जो राज्य गादी है, इसकी इतनी स्थिति नहीं है जो ब्रह्मर्षि को संभाल सके। ये क्षत्रियों की राज्य गद्दी है, ये मेरे देह से सुसज्जित नहीं है, मेरी चरण धूलि से सुसज्जित है। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ का जो इस समय तेवर है, महाराज वाल्मीकि जी उसको देखकर चकित हो रहे हैं। इनके अंदर दशरथ भी बैठे, इनके अंदर राम भी बैठे, इनके अंदर क्षत्रित्व भी है। ये समय मंत्री भी बने हुए हैं, गुरु भी बने हैं, राजा भी बने हैं, क्या नहीं बने हैं। महाराज की रानियों को भी सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। माता पिता पत्नी पति पुत्र बंधु बांधव सब गुरुदेव वशिष्ठ की, जो भरत के आने तक का जो समय है ना, गुरुदेव वशिष्ठ का क्या वर्णन है स्वरूप का। मन इस समय गुरुदेव वशिष्ठ का स्वरूप निखरा है। रामायण में गुरुदेव वशिष्ठ भी साथ साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, कोई खास निकल करके इनके चरित्र की व्याख्या नहीं। पर वाल्मीकि जी ने भरत के आने तक, राम के जाने के बाद, इस बीच का जो समय है उस पर गुरुदेव वशिष्ठ के लिए अनंत श्लोकों में गुणगान किया है।